जो स्ट्रक्चर है वहां पे क्या है, कंटिन्यूअस रेन हो रहा है। बापू सुनो ध्यान से, पीछे नहीं देखना है, गेट हटा दो। चलो ध्यान से सुनो, एक आदमी काफी था आई गेस। सुनो ध्यान से, तो मॉडरेट एक्सपोजर हम लोग कब कहेंगे, मॉडरेट एक्सपोजर हम लोग तब कहेंगे जब क्या है, कंटिन्यूअस रेन हो रहा है। बात समझो, और हमारा स्ट्रक्चर क्या है, उसी रेन में, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन हो सकता है। अब हो सकता है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर को ऐसे जगह बनाने जा रहे हैं जहां पे क्या है, स्ट्रक्चर हमारा समुद्र के पानी के अंदर है, ऐसा भी हो सकता है, खारा पानी है ना। एक इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं वहां पे जो है सी वाटर का बार बार छींटा आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। और एक्सपोजर कंडीशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हम लोग जो बनाने जा रहे हैं अपना स्ट्रक्चर, वो कहां बनाने जा रहे हैं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में बनाने जा रहे हैं। अरे मान लो कोई फैक्ट्री ही बनाना है, तो फैक्ट्री क्या हम लोग बांस से बनाएंगे क्या, उसके लिए तो स्ट्रक्चर चाहिए ना। तो उसका जो बिल्डिंग बनेगा उसमें हमेशा केमिकल का अटैक होने का डर रहेगा कि नहीं, केमिकल का हमेशा प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम लोग उसको जब बनाएंगे तो क्या नॉर्मल जैसे घर बना रहे हैं वैसे ही बना देंगे, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम लोग स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं। तो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन होने जा रहा है, तो अलग अलग उसका क्या है, नाम है। बात समझ में आया। जैसे माइल्ड एक्सपोजर, माइल्ड एक्सपोजर करने का क्या मतलब हुआ, कब बोलेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो माइल्ड एक्सपोजर में, तो इसको लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। बात बुझे, ये वाला चीज दिख जाएगा। एक बार ऐप में चेक करना दिख रहा है कि नहीं, लिखो। नहीं दिख रहा और नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, देखो यहां इसको लिखो। पहला पॉइंट कब बोलेंगे, जब हमारा स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, लिखो जरा ध्यान से लिखो, सब लोग साथ में लिखते चलो अभी। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर। अभी जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे क्या है, ये वाला बीम प्रोटेक्टेड है कि नहीं, तो दिस इज इन माइल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, माइल्ड एक्सपोजर में है। बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि शेल्टर फ्रॉम रेन, कंटिन्यूअस रेन से क्या किए हैं, उसको बचा के रखे। बात समझ में आ रहा है। शेल्टर करने का क्या मतलब हुआ, अरे गजब ठीक है। अब दूसरा वाला जो आएगा क्या आएगा, दूसरा एक्सपोजर कंडीशन क्या डिस्कस किए थे, मॉडरेट, बोलो बाबू, मॉडरेट एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर। तो मॉडरेट एक्सपोजर कब आएगा, लिखो इसको। मॉडरेट एक्सपोजर में क्या होना चाहिए, अगर अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग हो रहा है। फ्रीजिंग करना मतलब जम जाना, थॉविंग मतलब पिघलना। अभी लिखवाते हैं ये सारी चीजें, और ये जो चीज हम लिखवा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। पहले इसमें लिखो, जैसे कि माइल्ड एक्सपोजर में क्या था, शेल्टर फ्रॉम रेन था, है ना। मॉडरेट में भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रेन में रह सकता है, लेकिन सॉल्ट वाटर में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया, सॉल्ट वाटर समझ में आ रहा है। मान लो एसिड रेन हो रहा है, तो एसिड रेन में नहीं होना चाहिए। एसिड रेन समझते हो ना, हाँ, तो हमारा स्ट्रक्चर एसिड रेन में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को लिखो जरा। शेल्टर कहां से मिलना चाहिए, माइल्ड में शेल्टर किससे मिल रहा है, नॉर्मल रेन से। मॉडरेट में क्या हो रहा है, शेल्टर फ्रॉम, नॉर्मल रेन में तो एक्सपोज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेल्टर किससे होना चाहिए,
अगर बहुत ही गंभीर रेन हो रहा है तो उससे हम लोगों को क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, शेल्टर फ्रॉम सीवियर रेन। सीवियर रेन मतलब गंभीर है, जैसे अभी मूसलाधार बारिश हो रही थी, गंभीर रेन हो रहा है, मूसलाधार बारिश, समझ में आया कि नहीं? हाँ कह सकते हो। अभी हमारा जो कंडीशन है मॉडरेट एनवायरमेंटल का। और क्या क्या बोले थे हम कि हमेशा पानी के अंदर नहीं, तो कंटिन्यूअसली लिखो, सी वाटर इसमें नहीं था बाबू, CONTINUOUS नहीं, कंटिन्यूअसली अंडर वाटर। कैसा वाटर है ये? नॉर्मल वाटर है बाबू, कंटिन्यूअसली अंडर वाटर है। क्या कंटिन्यूअसली अंडर वाटर? अरे क्या बात कर रहे हो यार, नॉर्मल जो तुम्हारा नदी का पानी जो है, नदी के अबेटमेंट याद करो, हम जो बताए थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर। अबेटमेंट, अबेटमेंट क्या था? वो जो हम लोग पिलर डालते हैं पुल में, सब क्या रहता है, पानी के भीतर रहता है, तो डेट कम्स अगेंस्ट मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं क्लास किए थे? समझ में आया? दो कंडीशन काफी है समझने के लिए, ठीक है। एक कंडीशन और इसमें होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग। कब बोलेंगे अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग? ध्यान से देखो, अभी ये सारी चीजें जो हम लिखवा रहे हैं ना, ये एक एक लाइन जो लिख रहे हैं, ये एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है और सारे क्वेश्चन का मिश्रण है इस टेबल पे। समझ में आया बाबू? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ द स्ट्रक्चर इज एक्सपोज टू अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग, द एक्सपोजर कंडीशन रिलेट्स टू, 4 ऑप्शन। समझ में आया? तो वहां तुमको समझ में ही नहीं आएगा है क्या कुछ लिख दिया है, समझे कि नहीं? तो लिखो अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग। अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग। फ्रीजिंग मतलब तो तुम समझ गए, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? जमना। हमारा स्ट्रक्चर जो है कोल्ड प्लेस में, तो जम गया, रात को जम गया, दिन को पिघल गया। समझो बात को, है ना? तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडरेट एक्सपोजर। थॉविंग मतलब क्या समझोगे? पिघलना। कौन वाला पिघलना जी? राहत इंदौरी का नाम सुने हो? क्या तुम लोग आदमी हो यार, क्या आदमी हो? ना पढ़ते हो, ना किसी के बारे में जानते हो, ना दुनिया देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो करते क्या हो? बाहर निकले क्यों हो? अपने गांव से, घर से बाहर क्यों निकले हो? देश दुनिया की खबर रखने के लिए ना, चीजों क्या चल रही हैं, दुनिया किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसको जानो तो सही। मॉडरेट एक्सपोजर समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब दूसरा हमारा क्या होने जा रहा है? तीसरा। तीसरा क्या है बोलो? सीवियर एक्सपोजर। एक बार देखो जरा, माथुर सर आ गए क्या? कॉल करने क्या? देखो शायद आ गए होंगे। सीवियर एक्सपोजर में क्या हम बताए थे? मॉडरेट एक्सपोजर में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली अंडर वाटर। और सीवियर एक्सपोजर कब बोलेंगे? अगर सी के अंदर है, समुद्र के पानी के अंदर है, तो क्या बोलेंगे? सीवियर एक्सपोजर है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? लिखो कंप्लीटली अंडर। अब ये जो हम तुमको लिखवा रहे हैं ना, ये तुमको किसी किताब में एक जगह नहीं मिलने वाला है, ना किसी कोचिंग के नोट्स में मिलने वाला है। ये हमारा ग्रंथ है, ठीक है, जो कि मेरा 5-6 साल 7 साल का मेहनत है। वहां से चीजों को इकट्ठा करके तब तुमको हम ये परोस रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटली अंडर
सी वाटर। दूसरा और क्या कंडीशन होगा इसमें बाबू, अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है समुद्र तट के किनारे बना है, समुद्र तट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सी कोस्ट यार। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सी कोस्ट के नजदीक में बना है तो हमेशा क्या होगा, वहां पे हमेशा जो है सी वाटर का एक्सपोजर आएगा, नहीं आएगा। तो जब हम लोग सीवियर एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सपोज टू, क्या बोलेंगे बोलो, एक्सपोज टू क्या, सी कोस्ट। समुद्री तट के अगर किनारे रहेगा तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है। बात समझ में आया कि नहीं। और क्या है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपोजर कंडीशन क्या था हमारा, बोलो बाबू। नेक्स्ट एक्सपोजर क्या था, माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, उसके बाद वेरी सीवियर यार, हाँ है वो वेरी सीवियर, वेरी सीवियर एक्सपोजर। एक बार रिवाइज करते हुए चलना है, साथ साथ रिलेट करेंगे तभी याद रहेगा। माइल्ड में क्या था, माइल्ड में नॉर्मल वेदर से प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं। मॉडरेट में क्या था, पान कंटिन्यूअसली अंडर वाटर है। सीवियर में क्या हो गया, कंप्लीटली अंडर सी वाटर हो गया, है कि नहीं। या फिर क्या हो गया, सी कोस्ट के बगल में, नहीं। वेरी सीवियर कब बोलेंगे, वेरी सीवियर कब बोलेंगे, अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज्ड टू किससे हो, ये भी सी वाटर से ही रिलेशन है, सीवियर और वेरी सीवियर दोनों सी वाटर से रिलेशन है। लेकिन सीवियर कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्सपोज टू सी कोस्ट, मतलब कि हमारा समुद्र तट के बगल में स्ट्रक्चर बना हो। लेकिन वेरी सीवियर में क्या हो रहा है कि समुद्र का पानी का छींटा पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सी वाटर स्प्रे आ रहा है। छींटा पड़ना मतलब स्प्रे आना ना, तो लिखो एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। समझ में आ रहा है बात। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अभी रिसेंटली आपका दिल्ली जो सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है, डीएसएसबी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, वहां पे ये चीजें पूछी गई। देखो अभी हम तुमको क्या बताएं कि अगर फ्रीजिंग एंड थॉविंग रहेगा, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग मतलब क्या हुआ, एक बार जमा फिर पिघला, फिर जमा फिर पिघला। अगर नॉर्मल अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग हो रहा है तो दैट कम्स अंडर मॉडरेट एक्सपोजर। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर तरीके से हो रहा है, तुरंत पिघल रहा है, तुरंत जम रहा है, तुरंत पिघल रहा है, तुरंत जम रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो दैट कम्स अगेंस्ट वेरी सीवियर एक्सपोजर। अब दोनों ही ऑप्शन में था, तो लोग क्या मार के आ गए, जनरली लोगों को लगता है वेरी सीवियर एक्सपोजर मतलब अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉविंग हो रहा है। अच्छा, बहुत दर्दनाक चीज है। तुम ही सोचो ना, तुमको पहले पीट लिया बढ़िया से, हैं, बात समझो, डंडा से, उसके बाद नमक छिड़क दिया, फिर बढ़िया से धो दिया, फिर पीटा, ठीक है, कंडीशन तो स्ट्रक्चर में वैसा ही आ रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। तो हमारा जो वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है वो क्या है, सिर्फ फ्रीजिंग और थॉविंग नहीं है, सीवियर फ्रीजिंग एंड थॉविंग है। अगर सीवियर है तो एक्सपोजर कंडीशन कैसा हो जाएगा, वेरी सीवियर। याद रहा है, माइल्ड में क्या था, नॉर्मल वेदर से प्रोटेक्शन, मॉडरेट में क्या था, कंटिन्यूअस रेन से प्रोटेक्शन हो, या फिर क्या हो तुम्हारा, अंडर वाटर रहे, पानी के अंदर रहे, नॉर्मल पानी के अंदर। सीवियर कंडीशन में क्या होगा, सी वाटर के अगर अंदर रहे, नहीं। अब वेरी सीवियर में क्या हो रहा है,
सी वाटर स्प्रे, स्प्रे मतलब क्या होता है? छींटा। छींटा ऐसे ही लिखते ना जी, ये भीटा ने ना लिखती है ठीक है। तो वेरी सीवियर एक्सपोजर समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज क्या बोल रहे थे? हाँ, सीवियर, सीवियर क्या? फ्रीजिंग एंड थॉविंग। देखो यहां पे सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहे हैं, यहां पे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड नहीं बन रहा है। ये आपके लिए, ये जो पढ़ा रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आया? ठीक है, वेरी सीवियर हो गया। कुछ बचा क्या? कौन सा बचा? केमिकल वाला। वेरी गुड। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो केमिकल के इन्वायरमेंट्स में आ जाए, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम एक्सपोजर। लिखो उसको। याद रहेगा ना? हम तो ऑलमोस्ट याद करवा दिए यार तुम लोगों को। एक्सट्रीम एक्सपोजर क्या बोले? इन कांटेक्ट विथ किसका? इन कांटेक्ट विथ, अच्छा कैसा केमिकल जी? इन कांटेक्ट विथ हार्मफुल केमिकल्स। अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है हार्मफुल केमिकल्स के कांटेक्ट में आ रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है स्ट्रक्चर को खड़ा करने का, वो किस इन्वायरमेंट में हम लोग काम करने जा रहे हैं? हमारा साइट एक्सपोजर कैसा है? एक्सट्रीम कंडीशन है। तब IS 456 क्या बोला कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेना पड़ेगा आरसीसी के लिए? टेबल याद करो, है कितना था, कितना से स्टार्ट हुआ था? टेबल तो निकालो। अब देखो टेबल नहीं मिल रहा है बच्चा लोग को इन कांटेक्ट विथ क्या? हार्मफुल, हार्मफुल केमिकल। अच्छा, इसमें ना एक चीज और आता है, टाइट्स जानते हो? टाइट्स, अबे टाइल नहीं यार, टाइड। ज्वार भाटा जो आता है? लो टाइड, हाई टाइड नहीं आता है, ज्वार एंड भाटा है। तो अगर हमारा स्ट्रक्चर जो है, अगर हमारा स्ट्रक्चर टाइडल जोन में आ रहा है, मतलब वहां क्या है? हमेशा ज्वार भाटा आ रहा है। बात समझो। और ज्वार भाटा के प्रभाव में हमारा स्ट्रक्चर क्या है? फंसा हुआ है। या फिर हमको ऐसे जगह पे बनाना है, अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करना है जहां पे हमेशा क्या है? ज्वार भाटा का चीजें आ रही है। ठीक है, तो वहां भी हमारा जो एक्सपोजर कंडीशन रहेगा वो कैसा रहेगा? एक्सट्रीम रहेगा। अरे बाबू, एगो टेबल हम नहीं बताए पिछले क्लास में? एक टेबल में बताए कि देखो अलग अलग इन्वायरमेंट में हम लोग को अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। माइल्ड में कितना से स्टार्ट हो रहा है? 20, 30, उसके बाद 20, 25, 30। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी देखो ये था हम लोग का क्या? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नहीं, अभी हम लोग इसी एक्सपोजर कंडीशन के आधार पर अभी हम लोग मिनिमम सीमेंट कंटेंट पढ़ने वाले हैं, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग फिर पढ़ेंगे बहुत, जैसे आपका इफेक्टिव डेप्थ वगैरह से रिलेट करेंगे चीजों को कि कितना मिनिमम चीजें होनी चाहिए। अभी बताएंगे इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग जब बीम का डिजाइन करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। पहले ये बताओ कि एक्सपोजर कंडीशन कितना तरह का हुआ? हमारा जो स्ट्रक्चर है IS 456 के अकॉर्डिंग कितना एक्सपोजर कंडीशन में डिवाइड कर सकते हैं? 5 एक्सपोजर कंडीशन हो सकता है। कौन कौन सा? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। कोई दिक्कत? माइल्ड का क्या था? अब बोलो माइल्ड में क्या था? नॉर्मल वेदर कंडीशन से अगर प्रोटेक्टेड है, दैट कम्स अगेंस्ट माइल्ड एक्सपोजर। मॉडरेट में क्या था? एक एक कीवर्ड्स याद रखना है। पानी के अंदर रहे,
हाँ, और क्या था मॉडरेट में? फ्रीजिंग एंड थॉविंग वर्ड भी बताए थे नॉर्मल फ्रीजिंग एंड थॉविंग हो रहा है तो भी वो मॉडरेट कंडीशन में है। सीवियर में क्या था? अगर सी वाटर के अंदर में चला गया तो क्या हो गया? सीवियर हो गया। और क्या? सी कोस्ट। हाँ, वेरी गुड। अब आ जाओ और उससे भी आगे, वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में क्या होगा? सी, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? सी वाटर स्प्रे। हाँ, और फ्रीजिंग एंड थॉविंग हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? बहुत सीवियर कंडीशन में हो रहा है। तब वो जो एक्सपोजर कंडीशन रहेगा वो कैसा रहेगा? वेरी सीवियर रहेगा। बात समझ में आया? उसके बाद क्या है? और एक्सट्रीम में क्या आता है? एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम में हो गया, केमिकल वगैरह आ गया तो कुछ नहीं कर सकते यार, एसिड उसिड है तो उसको। हाँ, वेरी गुड, समझ में आया। और बाकी क्या? अगर टाइडल जोन में हमारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं, नहीं तो वो प्रायोरिटी देना है तुमको, वो जो पॉइंट्स दिए हैं ठीक है, वो जो पॉइंट दिया वो प्रायोरिटी देना है। चीजें समझ में आ गई? तो दैट्स ऑल अबाउट योर यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमने जनरली क्या चीजें पढ़ी, एक बार हम लोग देख लें क्या अभी तक आपने देखा। तो यूनिट 1 में क्या देखा? असल में हम लोग समझे आरसीसी क्यों। सबसे पहला चीज जब हम यूनिट 1 स्टार्ट किए थे तो हम तो यही बोले कि भैया ये आरसीसी सब्जेक्ट बना क्यों, आरसीसी सब्जेक्ट आया ही क्यों, क्यों बना? एक स्टेटमेंट, ओनली फॉर वन स्टेटमेंट। क्या था वो स्टेटमेंट? बुद्धि देने के लिए क्या देने के लिए? मजबूती देने के लिए। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन। इसी स्टेटमेंट के कारण आया। अच्छा, रेनफोर्समेंट का मतलब क्या हो रहा था? मदद करना। हम लोग मदद किसको करेंगे? जिसको मदद चाहिए ना जी। जबरदस्ती मदद करेंगे क्या? है, जबरदस्ती मदद करेगा वो टांग देगा उल्टा। बात बुझेगी नहीं? अरे चलो, तो क्या कमी रह गया था उसमें जो हम लोग को मदद करना पड़ गया? पीसीसी जो था, पीसीसी का मतलब हाँ, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या कमी रह गया जो आरसीसी उसको पूरा किया? टेंसाइल लोड नहीं ले पा रहा था, टेंसाइल स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहा था, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा? छड़ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अच्छा, छड़ को जो हम लोग लगाए वो कहां पे लगाए? घोंचू टेंसाइल जोन में। बात समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, ये वाला समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखे अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग देखे? अबे बेसिकली 3 तरह का था। कौन कौन? हाँ, माइल। अबे ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट और कॉपी निकालो। ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कितने ग्रेड्स थे? सारा का सारा जो क्वेश्चन अभी हम बोल रहे हैं ना, सारा का सारा एसएससी जेई में पूछा हुआ है, झारखंड जेई में पूछा हुआ है, यूपी जेई में पूछा हुआ है, डीएसएसपी जेई में पूछा हुआ है। अब बोलोगे मास्टर तो ऐसे ही फेंकता है। तो बाबू, हम अपने टेलीग्राम चैनल में यूथ का जो किताब डाले हुए हैं 5 वॉल्यूम में, जिसमें कि 45,000 क्वेश्चन है, अब जाके वो क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, जितना पढ़ाए हैं जाके उस यूनिट से निकाल के लगाओ। इंट्रोडक्शन टू आरसीसी करके पहला चैप्टर मिलेगा तुमको, वहां पे जाके अब क्वेश्चंस को लगाओ। बात समझ में आया? अब जाके चीजें समझ में आएगी। ओहो, इसलिए नाम है F2A। बात बुझे? अरे बाबू बता क्या ग्रेड था? अरे गधा सब, तुम लोग को निकाल के दिखाना पड़ेगा। है देखो, ऑर्डिनरी बताए थे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बीच में कुछ छूटा हुआ भी था। याद करो, जब हम बता रहे थे तभी हम ये वाला लिखे थे कि देखो बाबू, हमारे कंटेंट क्रिएटर जो है बीच में गायब कर दिए हैं 35 और 45 को, अब 55 को गायब कर दिए थे, है कि नहीं? बोले थे ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट 3 को है, स्टैंडर्ड ग्रेड कितना है? 8 को है, और उसके बाद जो भी आपका बच रहा था। अच्छा, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहां से कहां तक, ये भी सवाल पूछा हुआ है।
पीछे कीजिए तो मारेंगे क्या दोनों तो। हाँ, M25 से कहां तक, M60 तक, ये क्या आता है, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। एक सवाल इसमें और पूछता है, इसमें क्या पूछता है, कहां गया, हाँ, नॉमिनल ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नॉमिनल ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता था, हम लोग दो तरह से बातें किए थे, मतलब क्या, रेशियो को डिजाइन करने के बेसिस पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था नॉमिनल ग्रेड, एक था डिजाइन मिक्स। एक था नॉमिनल मिक्स, एक था डिजाइन मिक्स। मिक्स करने का मतलब क्या, रेशियो को निकालना। नॉमिनल मिक्स किसको कह रहे थे, जिसका रेशियो पहले से अबे मालूम था, कहां तक मालूम था, M20 तक। M20 तक जो हम लोग बनाते थे वो क्या होता था, नॉमिनल मिक्स होता था। और उसके बाद जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग बनाते थे M25 से, है, तो वो सारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशियो को निकालना पड़ता था। अच्छा, निकालने के लिए फिर से एक ग्रंथ है, क्या नाम है वो ग्रंथ का, IS कितना, मारेंगे धान, तो डिजाइन मिक्स के लिए एक कोड बताए थे, IS 10 सादा बोल के चुप हो जाता है बाबू, IS 10262। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग क्लास में क्या डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड के लिए हम लोग का कौन सा कोड है, IS 875। बाकी एक्सपोजर कंडीशन डिस्कस कर लिए। दिस इज ऑल अबाउट RCC। इतना बेसिक्स है जो आपको जानना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि RCC के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कल देखें, कल के एपिसोड में क्या देखने वाले हैं ये सुन लो। कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास के एपिसोड में अब हम लोग देखेंगे कि सर ये तो बीम है, इसमें क्या क्या चीजें हैं ये समझ गए, कंक्रीट में क्या क्या होता है ये समझ गए, इसका एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है ये समझ गए। अब सर इसको डिजाइन करने तो बताइए क्या कितना मोटा होगा, छड़ का हम लोग जो डाया लेंगे कितना डाया लेंगे, वो जो चूड़ी सर बांध देता है उसको चूड़िया ना बांधना बोलते हो जी, तार बांधते हो, अरे घूमे चुने तो मिस्त्री लोग चूड़ी बांधना बोलता है उसको, रिंग बोलता है, अच्छा ठीक है रिंग बांधता है। अभी यहाँ पे कुछ और बोलेंगे उसको, सर वो जो चूड़ी बांधता है सर उसका डायामीटर और जो हम लोग छड़ दिए हैं उसका डायामीटर क्या बराबर होता है, अलग अलग होता है ना, काहे अलग होता है सर, कभी सोचे। अच्छा, जब हम लोग चूड़िया बांधता है देखते हो थोड़ा सा निकाल के रख देता है, निकाल के रखता है, अरे सर वो कितना निकाल के रखेगा, बात समझो। ये सब कभी दिमाग में आया, कभी नहीं आया, अब आएगा, ये आपको डिजाइन करना है। अच्छा, चूड़ी का जो स्पेसिंग रहेगा वो भी तो डिजाइन करोगे कि एक एक हाथ में दे दोगे, हाँ सर नजदीक नजदीक देंगे तो ज्यादा ना स्ट्रेंथ आएगा सर, ये वही वाला बात हो गया, कलमुआ बनाए हो और जहां लगना चाहिए 12 mm का छड़ 36 mm का छड़ लगा दियो, बात बुझे तो क्या होगा, क्या होगा। अरे ये वाला तो कितने बार डिस्कस किए हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहां से आ गया यार, कॉम्पैक्शन होगा नहीं, एयर वॉइड्स अंदर में रह जाएगा, हवा पानी लोहा तीनों है, क्या होगा, अंदर अंदर खोखला खत्म, पता ही नहीं चलेगा, बात बुझे कि नहीं। अब पता चला रात को सोते हो दिन को उठे हो तो देख रहे हो कि एकदम विष्णु भगवान के गोद में है, बात बुझे कि नहीं, ठीक है, बात समझ में आया। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ RCC। अब हम लोग सब कुछ डिजाइन करने वाले हैं कि हम लोग अगर बीम डिजाइन करेंगे तो उसका क्या मेथड होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स आए, जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जैसे लिमिट स्टेट मेथड, जैसे अल्टीमेट लोड मेथड। आपको जो यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है वो पढ़ना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की अल्टीमेट लोड मेथड क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर डिजाइन करने के लिए हम लोग को मटेरियल में कुछ कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ता है।
याद आ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड? तो सबसे पहले तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। चलो बाय बाय ऑनलाइन वाले बच्चों, झेलने के लिए हमें धन्यवाद।